नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जीवन में नहीं मिल पाई है, वैवाहिक जीवन में भी कुछ सर्टन परेशानियां चल रही हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे के जीवन में क्या तरक्की दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पे महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जातक के जीवन में प्रगति तय है, ग्रोथ तय है। और ऐसे व्यक्ति एक पार्टिकुलर समय के बाद ज़रूर धनवान बनते हैं, जीवन में पैसे ज़रूर आते हैं, ना कि तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए एक एक करके पहले चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, फिर बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। अब इस लाइफ लाइन पर आप गौर करिएगा तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन। अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा हो तो जातक अपने जीवन में डेफिनेटली प्रगति करते, तरक्की करते, सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो ठीक ठाक चल रही है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा बेहतर हुई है, फिर ये जीवन के अंतिम समय तक है। तो इस भाग्य रेखा का साथ तो आपको जरूर मिलेगा, इस भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। एक पार्टिकुलर समय के बाद ज़्यादा बेहतर हो रही है, ज़्यादा अच्छी हो रही है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता ही है, प्रगति होती ही है, तरक्की होती ही है, नो डाउट। तो भाग्य रेखा अच्छी एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छी है, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में 1000% ग्रोथ देखने को मिलेगा, 1000% तरक्की देखने को मिलेगा, नो डाउट। अब अगर हम आगे विचार कर लें तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि ये इनकी एक सूर्य रेखा है और इस सूर्य रेखा पर एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर सूर्य रेखा पर त्रिभुज जैसा चिन्ह अवस्थित हो तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है अचानक धन लाभ। जातक के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ के चिन्हों में ये एक प्रबल दावेदार योग होता है, जिसके इसमें जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। चाहे आपका प्रारंभिक समय कितना ही तकलीफ देह क्यों ना बीता हो, कितना ही समस्याजनक क्यों ना बोध बीता हो, फिर भी आपके जीवन में धन की कभी दिक्कत नहीं हो सकती, धन को लेके कभी परेशानियां नहीं हो सकती, धन को लेके कभी तनाव नहीं हो सकता, अगर आपके हाथ पर इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो तो। एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपके हाथ पर एक बहुत ताकतवर बुद्ध रेखा है, जिसने एक मनी ट्रायंगल या कह लो ग्रेटर ट्रायंगल बनाया है। ये एग्जैक्टली ग्रेटर ट्रायंगल है और ग्रेटर ट्रायंगल का भी फायदा आपके जीवन में उतना ही बेहतरीन आता है, नो डाउट बेहतरीन आता है। इसके बाद अगर हम देख लें तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, तो आगे चल के आप ज़रूर व्यापार कर सकते हैं, 100% व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी के साथ कार्य करता है। जीवन पर हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए समर्पित है और ऐसे व्यक्ति जीवन पर सर्वदा हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित रहते हैं और जीवन पर कभी धन की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जीवन पर आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्तियों को ना धन कमाने बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो धनवान व्यक्ति इस प्रकार के योग लेके जन्म लेते हैं, सफल व्यक्ति इस प्रकार के योग लेके जन्म लेते हैं। अगर इस प्रकार के योग आपके हाथ पर है तो आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में भी सफलता आएगी और बहुत ताकतवर अमाउंट में आएगी, जिसके बाद आपको कभी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम आगे विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा और गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप आगे के लिए देखेंगे तो लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, पॉजिटिविटी है। अब हम बात करेंगे जितने तो हताश और निराश है अपने जीवन से, इसका क्या मेन कारण है, इसका क्या मुख्य कारण है, ऐसी क्या नेगेटिविटी है हाथ पर जिस कारणवश आपके जीवन में निराशा है।
तो अब नेगेटिविटी पर आप गौर करेंगे, थोड़ा बृहस्पति डाउन है। ये वैवाहिक जीवन में ना परस्पर तनाव को उत्पन्न कराता है। इस केस में वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस केस में जातक को वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये 100% श्योर है। तो ये थोड़ा दबाव ले, वह बृहस्पति आपको तनाव देता है, परेशान करता है, हताश करता है, निराश करता है। तो इसके लिए आपको रेमेडी करना है। इसके बाद स्टार्टिंग फेज से ही इनके हथेली पर भाग्य रेखा नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर प्रारंभिक समय से ही भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो ये किस बात का परिचय कराता है? ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन हानि के योग बनते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के योग नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता के योग नहीं बनते हैं। परस्पर कुछ ना कुछ जीवन पर समस्याएं, दिक्कतें बनी रहती हैं। इनको सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो इसके लिए भी कुछ सर्टेन उपाय हैं जिसको आपको बेशक कर लेना चाहिए, जिसके बाद आप ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, ज़्यादा तरक्की में महसूस करेंगे, प्रगति में महसूस करेंगे, ग्रोथ होगा आपके जीवन में, नो डाउट। तो इसके लिए आपको रेमेडी ज़रूर कर लेने की आवश्यकता है। चूंकि अब तो भाग्य रेखा स्टार्टिंग फेज में गड़बड़ थी, अब आगे तो मुझे ठीक दिख रही है। यहाँ पर 40 ईयर्स तक गड़बड़ थी, 40 के बाद फिर भाग्य रेखा सुगठित है, संतुलित है, जो कि आपको धनवान बनाएगी, धन लाभ कराएगी। तो लगभग आपका जो भाग्योदय होना है वो 40वें वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन पर होना है। ये प्रॉपर चीज़ें मुझे आपके तली बता रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध रेखा भी विजिबल हो जाए और तो इसका बेनिफिट ही होता है। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन, ये हो गई आपकी माइंड लाइन और ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रगति की रेखा है जो ग्रोथ को ही बताती है। थोड़ी एक राहु रेखा थी, ये राहु रेखा का अगर मैं एज कर लूँ तो 20-21 वर्ष के आसपास, तो उसके बाद ग्रोथ ही मिला, प्रगति ही हुई। हाँ, इनके फॉरेन सेटलमेंट को लेकर भी प्रश्न थे, तो कुछ योग बन रहे, अभी परमानेंट तो नहीं लेकिन बन जरूर रहे हैं। फिर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है, तो प्रोग्रेस तो दिखा रही है आपकी, लेकिन कुछ सर्टन समस्याएं जो है वो जीवन पर जरूर आ रही होंगी, या कह लो परस्पर कुछ ना कुछ आता रहा होगा। ये स्वास्थ्य से भी थोड़ा प्रभावित रहे हैं अपने जीवन काल में। तो देखिए, स्वास्थ्य गड़बड़ रहा होगा, हर चीज़ ठीक है, मानसिक तनाव में रहे, लेकिन कोई आपको देख के ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता या ये बात बिल्कुल साबित नहीं कर सकता कि आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा होगा या आप बीमार भी रहे होंगे। क्योंकि जीवन रेखा स्ट्रांग है, लाइफ में जितनी भी रुकावटें आई हैं सबको पार करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और जीवन पर ग्रोथ और सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे भी आपकी जीवन रेखा बढ़िया है, तो जीवन रेखा बेहतर है, जीवन रेखा में कोई खास कमी नहीं है, जीवन रेखा में कोई खास परेशानी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही है एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, 40वें वर्ष के बाद तो बेहतर है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, 2-3 ब्रांचेस के साथ हैं, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग बने हैं, इसका बेनिफिट तो मिलेगा। शुक्र साफ सुथरा है, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट में प्रबल लग्जूरियस लाइफ रहती है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए आ जाते हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, स्ट्रेस लेते आप बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस कम लिया करिए। शुक्र मंगल बढ़िया है तो ठीक जिंदगी रहेगी। बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति प्रबल है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है मेहनत करते हैं। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, दिमाग की तेजी में कोई कमी नहीं है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा ही। ये कुछ यात्राओं के योग थे जीवन में, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार। ये एक गजब की सूर्य रेखा, ट्रायंगल्स हैं, इसका बेनिफिट तो मिलता ही है। बुद्ध रेखा भी बड़ी अच्छी बन रही है, एक बड़ा सा गहरा ट्रायंगल है, इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर जब भी पैसा चाहिए आ जाते हैं, धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करता। धनवान व्यक्ति कहते पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। अगर आपके हाथ पर है तो आप भाग्यशाली हैं। एक और चमत्कारी चिन्ह की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, लगभग 40-41 के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होगा। आप ये मुझे अनुभव करके बताना कि 40वें और 41वें वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन दिखा, किस प्रकार का परिवर्तन दिखा, ये आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में तरक्की होगी, ग्रोथ होगा, नो डाउट। तो यहाँ पर ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।